प्यारे साथियों, वन लाइनर ज्योग्राफी की सीरीज का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है। आज हम भारत के पर्वत के बारे में बात करेंगे। ऐसे से करके लगभग इसमें 17 टॉपिक हैं जिनको क्लियर कराया जाएगा वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यू फॉर्म में। पहले वन लाइनर देखेंगे, फिर उसी का एमसीक्यू देखेंगे और आपको एमसीक्यू बहुत बेहतरीन एमसीक्यू मिलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले पर्वत के बारे में, उसके बाद हम इसके ढेर सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन इस स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या है? तो हिमालय पर्वत सभी लोग जानते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार क्या है? तो वलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है, कह सकते हो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की गॉडविन ऑस्टिन या जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। और वैसे कहा जाए वास्तव में भारत से कटा हुआ पार्ट है। वास्तव में भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बताओगे कंचनजंगा है। और ये लेकिन ये आप बताओ हिमालय पे नहीं पड़ता, ये कहते हैं कि पार हिमालय या कहते हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो आप बताओ भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जब कहा जाएगा तब आप कंचनजंगा बताएंगे। ये चीज़ याद करके रखना है, वो हिमालय का पार्ट नहीं। भारत का सबसे कौन सी पर्वत श्रृंखला एकदम नई है, नवीनतम है? तो हिमालय ही है, सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताओ कंचनजंगा क्या सर्वोच्च पर्वत शिखर है? वो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये कहा जाता है टेथीज नामक महासागर से हुआ है हिमालय की उत्पत्ति। अब बात करते हैं हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक, यानी निचला पार्ट हिमालय को क्या बोलते हैं? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी आप बताएंगे उत्तराखंड में। वही बद्रीनाथ किस हिमालय में है? तो कुमायूं हिमालय का पार्ट क्या है? बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ हो सकता है कुछ लोग गए भी हो या कुछ लोग सोच भी रहे हो। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है? संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि पहली एवरेस्ट है। काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम को और किस नाम से जाना जाता था पहले? तो कृष्णा। देखिए का से काराकोरम, का से कृष्णा, आप याद करते, कृष्णा गिरी के नाम से जाना जाता था। अब आज इसे काराकोरम के नाम से था। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय जो है, इनको नदियों के द्वारा विभाजन किया गया हिमालय का। तो आप क्या बताओगे? नेपाल हिमालय किसी काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। किस हिमालय की चोटी सागर माथा के नाम से जाना था? तो आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब बात होती, देखिए सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को का प्रादेशिक विभाजन किस रूप में हुआ? तो कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको बता दो डिस्क्रिप्टिव वीडियो यानी कि मैप से पहले ही चैनल पे अपलोड है पर्वत का संबंधित। अब ये तो वन फॉर्म में लाया हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब बात करते हैं छोटे छोटे घास मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल तथा प्याल, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण व अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओ दून के नाम से आप जानते हो, देहरादून। ये सब क्या है? तो दून किसको कहते हैं? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण या अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को क्या बोलते हैं? तो बताओ दून, या जैसे देहरादून क्या है, इसी का पार्ट है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? अभी बात हो चुकी, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल प्याल कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेज सिंह नोर्गे द्वारा विश्व के सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आज, इतना बारी बारी को। तो 1953 में जो इन्होंने फतह हासिल किया था। नंदा देवी चोटी है, कुमायूं हिमालय का पार्ट है नंदा देवी। जबकि हिमालय पर्वत श्रेणी के अराकान्योमा कहाँ? तो अराकान्योमा किसका पार्ट है? तो इसका उत्तर बताएंगे म्यांमार का पार्ट है। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? कुल्लू घाटी तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा, ये रिवीजन पर्पज से बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबके लिए सामान्य रूप से उपयोगी साबित होने वाला है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा आप क्या बताएंगे? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? तो सबसे प्राचीन कौन सा? तो अरावली है। कम समय में आप
जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं प्यारे साथियों। भारत का कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता एलोरा केवल क्या है? एक राज्य में फैली। ये एमसीक्यू के रूप में रहा होगा, उसको कन्वर्ट किया गया है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा? तो अरावली क्या है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, गुरु को सर्वोच्च माना भी जाता, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार का? एक भ्रंश कगार है। भ्रंश के बीच में धंसा हुआ, धंसने से जो पर्वत बना है उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। किस पर्वतमाला में सह्याद्री नाम से पश्चिमी घाट को सह्याद्री, जबकि पूर्वी घाट को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? ये चीजें याद करके रखना है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी निम्न का सम्मिलन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे नीलगिरी पर्वत ये के मिलता है। आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो मैप के साथ पढ़ाएगा उसको भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये रिवीजन पर्पज से वीडियो है, कम समय में तैयारी के लिए। भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी? तो काडमेम की पहाड़ियाँ दक्षिण भाग में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो महेंद्रगिरी है। काडमेम पहाड़ी कहाँ स्थित? तो केरल में जो है काडमेम पहाड़ियाँ स्थित है। जबकि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ? तो गिरनार गा से गुजरात आप याद कर सकते हो। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में स्थित है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनायमुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत कौन है? खासी, पटकोई और अराकानेउमा जो है भारत और किसकी म्यांमार की सीमा को निर्धारण करती है। तीनों का नाम खासी, पटकोई, अराकानेउमा, लेकिन मुख्यतः अराकानेउमा ही नाम आता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो पारसनाथ है। जबकि धूपगढ़ चोटी क्या है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली आपको बताओगे राजस्थान में। जबकि हिमालय में सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट कितनी है? 848, लेकिन अब कहीं कहीं 48-50 मीटर मिलेगा, तो वो भी करेक्ट है। कोडाई कनाल श्रृंखला किस पर स्थित? इस पर स्थित है, तो पालनी पर स्थित है। जबकि किस राज्य में? सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ? राजस्थान में है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ? तमिलनाडु में अवस्थित है। ये एक चीज बहुत बेहतरीन, सभी सबको याद करके रखना है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा? नामचा बरवा है। नर्मदा ताप्ती नदियां के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा? सैंडल पीक क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलते हैं, अब प्यारे साथियों एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो एमसीक्यू को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। 50+ एमसीक्यू आपको मिलने वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेट करेंगे। देखिए अभी जो आपने वन लाइनर देखा उसी में से आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं कि आपको कितना चीज़ें रिटेन हुई। यदि नहीं आपको लगा कि थोड़ा सा कमी रहेगी तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, आंसर बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। आप बताइए कि बद्रीनाथ कहाँ है? तो आप क्या बताओ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप जब तो कुमायूं जिला तो वैसे आप लगा सकते हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय में क्या पड़ता है? बद्रीनाथ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या? उस दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या K2 या इसी को गार्डविन ऑस्ट्रिच के नाम से आता है? इसकी भी चर्चा कर। लेकिन यही भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है? हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बताओ कंचनजंगा हिमालय। और ये जबकि गार्डविन ऑस्ट्रिच क्या है? K2 क्या है? ये ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के उस पार की चोटी है, हिमालय की चोटी नहीं है। ये चीज़ें याद करके रखना है आपको। तो इसका उत्तर आपको समझ में गार्डविन ऑस्ट्रिच। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम का कासे काराकोरम कासे कृष्णागिरी बात हो चुकी थी, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप बताओगे गार्डविन ऑस्ट्रिच ही है। लेकिन हिमालय, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओगे हिमालय की कंचनजंगा हो जाएगी, हिमालय की कंचनजंगा। और भारत की क्या हो जाएगी? केवल भारत का कहेगा, जब हिमालय नहीं कहेगा तो आप बताओ गार्डविन ऑस्ट्रिच। दोनों में अंतर है। कुल्लू घाटी धौलावीर या पीर पंजाल की आती की रणज्योति या नगतिब्बा की आती है? लद्दाख या पीर पंजाल है? मध्य हिमालय या शिवालिक? तो कुल्लू घाटी में लिखित पर्वत श्रेणियों की किसके बीच है? तो बताओगे धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? किस युग में हुआ है? पेलोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक, इओजोइक में? तो इसका उत्तर आप क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। तो सेनोजोइक युग में किसका हुआ? तो आप बताओगे शिवालिक हिमालय।
यानी सबसे निचला हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो भारत के आप क्या बताओगे? कंचनजंगा जो है या खोमचोंगो कहते हैं, गोम कहते हैं इसे, ये क्या है तो बताओ सिक्किम राज्य में स्थित, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित? कंचनजंगा आप बताएंगे सिक्किम में स्थित, अभी बात हो चुकी है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च, केटू के बाद सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा है केटू के बाद। केटू कहाँ तो बताओ सिक्किम में है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 88 मीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का भाग? कोडाई कनाल नीलगिरी का, विंध्याचल के, अरावली या पालनी का है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? पालनी का पार्ट है कोडाई कनाल। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला आप क्या बताओगे? केरल में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में? तो कोडाई कनाल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में है कोडाई कनाल। कहाँ से कोडाई कनाल? वैसे समानता केरल में भी, केरल और कोडाई कनाल, सॉरी ये कोडाई कनाल तो श्रृंखला स्थित पालनी में स्थित है, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया सबरीमाला कहाँ है? तो सबरीमाला बात हो भी चुकी थी, कहा सबरीमाला मंदिर भी कहा है, तो बहुत फेमस है, केरल में स्थित है। अब नेक्स्ट है इसमें महिलाओं के बारे में काफ़ी बात चला, महिलाओं पर प्रवेश पहले वर्जित था लेकिन इसको ओपन कर दिया। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियाँ किस नाम से, अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है हिमालय श्रेणी की? तो दून के नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में देहरादून। अब वही बात कहा जाए कि घास के मैदान को बुग्याल या प्याल के नाम से। लघु हिमालय की श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्याल के नाम से जाना जाता है, प्याल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहाँ जम्मू कश्मीर की बात की गई होगी, जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, और वही उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्याल के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पर। लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड में कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्याल के नाम से, जबकि इसे जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय को कौन से प्रादेशिक विभाजन है? सतलज तथा काली नदियों के बीच के विभाजन को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब काली तथा तिस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं काली तथा तिस्ता नदी के बीच किस हिमालय, देखिए इसकी चर्चा भी हो चुकी, तो आप बताओगे नेपाल हिमालय के। इसका प्रादेशिक विभाजन जो है याद करना बहुत जरूरी है। किस हिमालय की चोटी सागर माथा कहा जाता है? सागर माथा किसे? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एडमंड हिलेरी तथा तेज सिंह नोरगे विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट चोटी पर सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त किया था? तो आप बताओगे 1953 ईस्वी में प्राप्त किया था विजय। हिमालय पर्वत श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा इसकी चर्चा भी हो चुकी है, तो आप बताओगे म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है? भारत का सर्वोच्च शिखर आप बताओगे। सर्वोच्च शिखर यहाँ पर कंचनजंगा है, केटू होता तो केटू हो जाता। हिमालय की तो हिमालय सबसे कहेगा भारत में स्थित, तो आप कंचनजंगा ही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी की असम राज्य में स्थित है? कौन सा असम राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नामचा बरवा जो है, ये कहाँ पर? नामचा बरवा आप बताएंगे असम राज्य में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथीस सागर की भूसन्निधि से हुई, ये जरूर आपको याद कर लेना है। हिमालय के पाद प्रदेश, पाद मतलब निचला प्रदेश को क्या बोलते हैं? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी? नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी? तो आप बताओगे सतपुड़ा पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है? तो आप उत्तर बताएंगे सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है? सैडल पीक है, यहाँ सैडल नहीं सैडल पीक होना चाहिए था। कौन सा पर्वत हिमालय की श्रृंखला नहीं है? हिमालय श्रृंखला का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसका होता है अरावली जो है राजस्थान में है, ना कि हिमालय का पार्ट है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? यानी इस तरफ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी चोटी आप बताओ। नामचा बरवा है, ये असम में है। चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित किस राज्य में नहीं है? हिमालय पर्वत किस राज्य में नहीं? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई पार्ट नहीं है। जो था भी तो पहले उत्तराखंड में चला गया। निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला में सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से किसे? पश्चिमी घाट को, लेकिन हिमाद्री का नाम को किसे जानता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी, सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्डमम पहाड़ी दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत पे सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? गॉडबी नास्टी हो जाएगा। लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है कि हिमालय है कि सतपुड़ा है कि सह्याद्री है? तो इसका उत्तर होगा, आपको बता दो, हिमालय क्या है नवीनतम पर्वत श्रृंखला। जबकि सबसे पुरानी कौन सी? तो अरावली है। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को, जो अभी बात हो चुकी है, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? गुरु शिखर आप बताएंगे राजस्थान राज्य में है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेवराइक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराइक तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, केरल में सेवराइक पहाड़ी स्थित है। आप बताओगे सेवराइक पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित? पूर्वी पश्चिमी घाट कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट दोनों जो है मिलन बिंदु है। निम्नलिखित सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो अरावली क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब क्वेश्चन जबरदस्त आ रहा है कि कौन सा पर्वत श्रेणी केरल राज्य में फैली? केरल राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है इसमें? तो आपको बता दूं, तो यहाँ पर ये अजंता, यहाँ केरल ना होके महाराष्ट्र होता तो ज़्यादा करेक्ट है। यहाँ महाराष्ट्र कर लीजिए तो इसका हो जाएगा अजंता हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा? तो आप बताओगे सबसे प्राचीन क्या है? तो अरावली ही भारत में स्थित क्या है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहते हैं? अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। देखिए सब जितने वायलानर थे इसी को देखिए दोबारा आपका दोहराया जा रहा है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? देखिए पश्चिमी घाट को एक भ्रंश कगार कहा जाता है। एक पूरा पश्चिमी घाट ही भ्रंश कगार है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली आप जानते हैं राजस्थान। देखिए अरावली कितनी बार आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ थे? तो कार्डमम आपको तो कार्डमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित? तो गार से गिरनार, गार से गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें गारो खासी जयंतियाँ कहाँ? तो गारो खासी जयंतियाँ आप बताओगे मेघालय में जो है ये स्थित है। और ये जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। बहुत बार इसी वीडियो में चर्चा हो चुकी है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटा क्या है? तो चोटी क्या है? तो पारसनाथ क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर? तो धूपगढ़ चोटी आप क्या बताओगे? सतपुड़ा रेंज में है धूपगढ़ चोटी। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।